3 से 4 पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो आइए इसी सीरीज में आगे चलते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस देखे जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है, यदि 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, यानी 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, यानी y का मान आपको निकालना है। तो 1 आवर बराबर आप लोग जानते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में बराबर होता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो पहले इस पूरे को सेकंड में बदल देते हैं। सेकंड में बदलने के लिए लिखेंगे 1 आवर बराबर 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 घंटे का y परसेंट, तो 1 घंटे का y परसेंट यानी इसको हम लिख सकते हैं अब 3600 सेकंड का y परसेंट कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड है। तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड और प्लस 12 सेकंड बराबर 72 सेकंड, यानी बराबर कितने के है? 72 सेकंड के है। इसी का मान आपको निकालना है किसका? y का। देखिएगा परसेंटेज से डबल जीरो कटता है, 36 इकाई 36 36 दूना 72। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? एक संख्या से 15 घटाने पर, तो मान लेते हैं संख्या क्या है? मानव संख्या की x है, x में से 15 घटा दीजिए। एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, यानी खुद का 80% रह जाती है, यानी x का 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 40%, तो पहले संख्या तो निकाल लीजिए। देखिए 80% की वैल्यू होती है 4/5। देखिएगा यहाँ से 80 परसेंटेज हटेगा बटे 100 हो जाएगा, 20 चौक 80 20 पंचे 100। इसकी जगह पर हम 4/5 लिख सकते हैं, तो 4/5 लिख देते हैं। x वाले एक तरफ कर लीजिए, बिना x वाले एक तरफ कर लीजिए। x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 गुणे x 4x बटे 5 बराबर इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 इकाई 5 5x माइनस 4x बटे 5 के बराबर 15 के। 5x में से 4x चला जाएगा तो x बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5, क्योंकि ये 5 इसके पास पहुंच जाएगा, नीचे भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 75। x की वैल्यू आ गई है 75। उस संख्या का 40% यानी 75 का 40% आपको निकालना है। तो 75 का 40%, 75 गुणे 40% की वैल्यू होती है 2/5। 40% की वैल्यू 2/5 कैसे? देखिएगा 40% बराबर 40/100, 20 दूनी 40 20 पंचे 100 2/5। इसी का आपको 2/5 निकाल देना है। कितना आ जाएगा? 5 इकाई 5 5 इकाई 5 2 7 55 25 15 दूना 30। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 यानी 1860 रुपए का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे? 2641 रुपये 20 पैसे का मतलब क्या है? ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मिश्रधन है। तो 2641 रुपये 20 पैसे आपका मिश्रधन है और आपका
1860 रुपये क्या है? मूलधन है। 1860 रुपये क्या है? मूलधन है। दर कितना दे रखा है? 12%। ये आपकी रेट है। मूलधन को मूलधन ही कहेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलिए, समय पूछा है। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। यही फार्मूला लगा दीजिए। पहले ब्याज निकाल दीजिए। तो ब्याज कितना आ जाएगा? मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो वहीं पर आ जाएगा ब्याज। तो हम इसको घटा देते हैं, तो आ जाएगा ये ब्याज। घटा दीजिए, देखिएगा, यहीं यहीं लिख के घटा देते हैं। 60 18 घटाएंगे, यहाँ पर 0.20 आ जाएगा। ये वाला उतर जाएगा। 1 में से 0 जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 14 आ जाएगा। 14 में से 6 चला जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 5, इधर उधार लेंगे, हो जाएगा 15। 15 में से 8 चला जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। 781 रुपये 20 पैसे आपका ब्याज आ गया। ब्याज की जगह पर ब्याज का मान रखिए 781 रुपये 20 पैसे गुणे 100 फार्मूले में रहता है। मूलधन कितना है? 1860 रुपये और गुणे दर कितना है? 12%। काट दीजिए इसी को। देखिए, ये 0.2 अंक पर है, 00 है, तो ये क्या करेगा? 0.2 अंक पर है, 00 है, दशमलव क्या करेगा? 0 को खा लेगा। यानी यहाँ से दशमलव हटा दीजिए और यहाँ से 0 हटा दीजिए। ठीक, काटिए इसको। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 से काटते हैं। 3 से ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। क्यों? अगर इसके अंकों को योगफल 3 से कट जा रहा है तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिएगा, 8 7 15 1 16 16 2 18 18 जो कि 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको देखिएगा, 8 6 14 1 15, इसके अंकों को योगफल 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 इकाई 3 1 3 3 दूनी 6 6 1 7 3 6 18 3 चौक 12 3 6 18 3 दूनी 6। 3 से देखिए और कट रहा है, ये 6 4 10 2 12 कट जाएगा। 3 इकाई 3 अट्ठे 24 2 26 3 6 18 2 20 3 अट्ठे 24। 3 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा। 3 चौक 12। 4 से देखिए कट जाएगा ये। चलिए, 4 से ना काटिए, 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ठीक, इसको काटिए फिर 2 से। 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 2 सते 14, 62 तिहाइयाँ 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। और इसका आधा जोड़ दीजिए। 6 1 7 8 3 11 2। इसका मतलब ये 3.5 बार में कट जाएगा। 3.5 का मतलब होता है 3 सही 1/2। समय है तो वर्ष में आ जाएगा। 3 सही 1/2 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, A:B:C, ये वार्षिक आय है 1:3:7 के अनुपात में है। यदि ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख हो तो बी का मासिक वेतन क्या होगा? पहले यहाँ पर देखा जाए, ए और सी का कुल वार्षिक वेतन अनुपात में कितना है? अनुपात में कितना है? अनुपात में है 8, जबकि रियल में कितना है? 8 लाख। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। 1 पर 50, 1 पर 50। आपसे पूछा बी का वेतन, वो भी मासिक। पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। वार्षिक हो जाएगा अनुपात में 3। 1 अनुपात की वैल्यू 1 लाख, तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 लाख हो जाएगी। वार्षिक, ये तो वार्षिक आया। मासिक निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे। मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 12 से भाग देंगे। 3 इकाई 3, 1 पर 50 और 3 चौक
12, 4 इकाई 4, 4 25 हम में 100 और ये 3 जीरो, कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है। तो संख्याएं हम मान लेते हैं ए बी सी डी, 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है। औसत, एक चीज जान लीजिएगा, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। एवरेज बराबर राशियों का कुल योग बटे कुल राशियों की संख्या। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत यानी ए बी सी का औसत, औसत ए प्लस बी प्लस सी और बटे कितनी संख्याएं हैं? 3। औसत कितना है? औसत दे रखा है 18। ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग कितना हो जाएगा? 18 3 54 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में देखिए बोला क्या है, सेकंड स्टेप में बोला है अंतिम 3 का 16 है, यानी अंतिम 3 1 2 3 यानी बी प्लस सी प्लस डी का औसत, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। राशियों को जोड़ दीजिए, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 3 और इनका एवरेज दे रखा है कितना? 16 है। तो 16 3 48, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितने के? 48 के। आपको दिया है यदि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या कितनी है? 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करिए। अंतिम संख्या मतलब ये डी का मान कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। आपसे पूछा है प्रथम संख्या। अगर यहाँ पर हम डी की जगह पर डी का मान लिख देते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा। बी प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा? 19। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी योग है और योग कितना है? 48 है। तो क्या करिएगा, इसकी जगह पर इस संख्या का मान रख देते हैं और बराबर 48 के कर देते हैं। b प्लस सी बराबर 48 माइनस 19, 9 9 18, 3 में से 1 गया 2। b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 29। आपसे पूछा है पहली संख्या, अगर हम इसमें b और c का मान कितना आ गया? b और c का मान आ गया है 29। अगर हम b और c की जगह पर b और c का मान रख देते हैं तो a का मान पता चल जाएगा। a प्लस b और c का मान कितना है? 29 बराबर 54 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 54 माइनस 29, 9 4 13, सॉरी 9 5 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगा, यानी प्रथम संख्या कितनी है? 25 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर खर्च करता है। वह मेज को 600 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, मूल सीपी तो कितना है? मूल सीपी है 450 रुपये। उसके बाद क्या किया है? 30 रुपये परिवहन पर खर्च किया है, यानी 30 रुपये क्या किया है? उसने भाड़ा लगाया है, किराया खर्च किया उसको लाने में। तो कुल कितना रुपये खर्च कर दिया? उसको 480 रुपये खर्च कर दिया। यानी अब देखा जाए तो मेज मूल रूप से कितने रुपए की पड़ चुकी है? 480 रुपये की पड़ गई है। इसका सेंस क्या है? यानी अब मेज आपकी 450 रुपये की ना होकर 480 रुपये में आपको मिली है। अब बोला है वह 600 रुपये में बेचता है, यानी अब हम ये कह सकते हैं रियल सीपी, रियल मीन्स होता है वास्तविक और सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, यानी वास्तविक क्रय मूल्य कितना पड़ गया है? अब 480 रुपया। और बेच कितने में रहा? बेच रहा है 600 रुपये में। बेच रहा है कितने में? 600 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
अब आप खुद ही सोचिए, 480 रुपये में पाए हो और 600 रुपये में बेच दे रहे हो, कितना लाभ कमा रहे हो? लाभ बराबर हो जाएगा, कम में खरीदे हो ज़्यादा में बेचे हो, इसका मतलब क्या है? लाभ कमाए। 480 और 20, 500 और 100, 120 रुपये का लाभ कमाए हो। लेकिन आपको लाभ पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है 120 रुपये लाभ कमाए हो कितने रुपए पर? 480 रुपये पर। अब यहाँ पर 450 रुपये क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, अब कितने रुपए पड़ गए आपको? 480 रुपये पड़ गए। इसका मतलब 480 रुपये में लाभ लेना है और गुणे 100 परसेंटेज बदलने के लिए। 12 चौक 48, 4 इकाई 4 4 25, हमें 100, कितना परसेंट लाभ हो गया है? 25% लाभ हो गया। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।